हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सेवक पूजा भंडार। आयुर्वेद अपनाएं और अपने परिवार को महामारी के प्रकोप से बचाएं। हमारे यहाँ हर तरह की आयुर्वेदिक दवाएं उपलब्ध हैं, साथ ही पूजन सामग्रियां, हर प्रकार के शुद्ध मसाले और प्राकृतिक जड़ी बूटियों का भंडार। सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टपुर। फ़ोन नंबर 065723200075। नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर्यन गुप्ता। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। टाटा मोटर्स गेट के पास ट्रक से 98 लाख के माल टपाने वाले 4 पकड़ाए। जय श्री राम के नारे को लेकर एनएसयूआई में घमासान। 8 सदस्यों के निष्कासन के बाद छात्र नेता बगावत पर उतारू। टाटा स्टील प्रबंधन पर लोकल ट्रेलर संचालकों ने लगाया मनमानी का आरोप। 22 जून को चक्का जाम की घोषणा। ईचागढ़ के कुकड़ू प्रखंड में जंगली हाथियों के भय से दर्जनों परिवारों ने स्कूल परिसर में लिया शरण। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग अपनाने और निरोग रहने का दिया संदेश। अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। गत 19 जून को टाटा मोटर्स गेट के पास से एक ट्रक से 98 लाख मूल्य के मोटर पार्ट्स को गायब करने के मामले का टेल्को पुलिस ने उद्भेदन करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। टेल्को थाना पुलिस ने बीते 19 जून को टाटा मोटर्स गेट के समीप से चेन्नई से टाटा मोटर्स का सामान लेकर पहुंची टीसीआई की ट्रक से साजिश के तहत 98 लाख के माल सहित गायब किए जाने के मामले का खुलासा करते हुए 4 अपराधकर्मियों को सोमवार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने उनके पास से गायब किए गए 50-60 लाख रुपये का सामान बरामद करने में सफलता हासिल की है। पुलिस की गिरफ्त में आए अपराधकर्मियों के नाम हरीश शर्मा, राकेश कुमार, रोशन सिंह और अजित कुमार बताया गया है। जानकारी देते हुए टेल्को थाना प्रभारी ने बताया कि इस मामले में 10 से 15 लाख रुपये मूल्य के सामान के साथ नयन कुमार दास नामक अपराधकर्मी को पूर्व में ही न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा चुका है। उसी की निशानदेही पर बाकी अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। 19 अप्रैल को टीसीआई कंपनी के पदाधिकारियों द्वारा सूचना दी गई कि चेन्नई से उनकी एक ट्रक सामान जो टाटा मोटर्स के लिए आया था वह गायब हो गया है। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया। यह घटना 15 अप्रैल की है, जब 15 अप्रैल को एक ट्रक सामान टाटा मोटर्स के लिए आया था तो उसमें जो अभियुक्तों ने उस सामान को धोखे से फेरबदल करके अन्य जगह स्थानों पर छुपा दिया था। इस संबंध में जब अनुसंधान प्रारंभ किया गया तो कई जगहों पर छापामारी की गई, राज्य से बाहर भी छापामारी की गई और जमशेदपुर पुलिस टेल्को थाना के द्वारा काफ़ी अच्छा काम करके इसमें 20 मई को हमने पहली सफलता हासिल की थी, जिसमें लगभग 10 से 15 लाख का सामान बरामद किया गया था और एक अभियुक्त को जेल भेजा गया था। इसी में अग्रतर अनुसंधान करते हुए कल छापामारी किया गया अन्य स्थानों पर, जिसमें करीब 55 से 60 लाख का सामान और चोरी किया गया सामान बरामद हुआ और 4 अभियुक्तों को गिरफ्तारी की गई है। टाटा स्टील प्रबंधन पर मनमानी का आरोप लगाते हुए लोकल ट्रेलर ओनर एसोसिएशन ने 22 जून को चक्का जाम करने की घोषणा की है। जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ओनर एसोसिएशन ने टाटा कंपनी प्रबंधन की मनमानी के खिलाफ 22 जून को चक्का जाम की घोषणा की है। इनके अनुसार डीजल के दाम इन दिनों आसमान छू रहे हैं और कंपनी इनके भाड़े में बढ़ोतरी नहीं कर रही है। वहीं कंपनी चंद बड़े बड़े ठेकेदारों को ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर भी दे रही है, जबकि इन ठेकेदारों को काफ़ी अधिक भाड़ा दिया जा रहा है। कंपनी की इस मनमानी के खिलाफ उनके द्वारा 22 जून जमशेदपुर शहर भर में चक्का जाम का आह्वान किया गया है। डीजल का बढ़ते हुए कीमत और हमारी बढ़ती महंगाई को देखते हुए ये 22 तारीख को हमने पूरे जमशेदपुर में हड़ताल का आह्वान किया है। इसको लेते हुए ट्रक, टेलर और आपका डंपर सारे संस्थाओं को लेते हुए हम हड़ताल में जा रहे हैं और हमारी मांग को टाटा स्टील के संबंध में रखे हुए हैं। टाटा स्टील के एक वार्ता भी हुई, लेकिन हम लोग को वार्ता टाटा स्टील सुन नहीं रही है। टाटा स्टील के कुछ पदाधिकारी ऐसे हैं कि बड़े बड़े वेंडरों को फायदा पहुंचाने के लिए, उनको लाभ देने के लिए हम लोग को दरकिनार कर रहे हैं। और आज के डेट में ऐसा स्थिति हो गई है कि हम लोग 3 महीना से हम लोग पूरा चक्का जाम किए, सब कुछ किए, लेकिन ये बात टाटा स्टील सुन नहीं रही है। और आश्वासन भी दिया गया है कि हम लोग आपका बात सुनेंगे, लेकिन वो सुन नहीं रहे। इसीलिए हम लोग 22 तारीख को
संपूर्ण आपका हड़ताल कर रहे हैं, जिसमें एक भी गाड़ी हमारी जवाबदेही नहीं होगी कि, और हम लोग बाकी गाड़ी मालिकों को अनुरोध किए हैं कि अपनी अपनी गाड़ी खड़ा कर दें, जहां हैं वहीं रहें, ये हमारे बंद में समर्थन करें। और डीजल आज के डेट में 100 रुपये हो गई है, जो भारत सरकार हम गाड़ी मालिकों को इससे राहत दे। जय श्री राम का नारा NSUI के कुछ सदस्यों के लिए अब गले की फांस बन चुका है। कुछ दिनों पहले शीर्ष नेतृत्व द्वारा 8 सदस्यों को निष्कासित कर दिए जाने का मामला अब गरमाने लगा है और छात्र नेताओं के तेवर बागी होने लगे हैं। जमशेदपुर NSUI में घमासान जारी है। आपको बता दें कि बीते दिनों जमशेदपुर NSUI के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में सदस्य छात्रों ने जय श्री राम कहकर संदेश प्रेषित किया था, जिस पर 8 सदस्यों ने मुहर लगाई थी, जिसके बाद जिला अध्यक्ष रोज तिर्की ने सभी 8 सदस्यों को ग्रुप से निष्कासित कर दिया था। उसके बाद से ही जिलाध्यक्ष रोज तिर्की के खिलाफ लामबंदी शुरू हो गई है। हालांकि इस प्रकरण के बाद जमशेदपुर NSUI में मचे घमासान के बाद विपक्ष चुटकी ले रहा है। वहीं प्रदेश आलाकमान ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक जांच समिति बनाई थी। सोमवार को समिति ने रिपोर्ट जारी करते हुए पूर्व जिलाध्यक्ष कमल अग्रवाल गुट पर साजिश के तहत पार्टी की छवि खराब करने के उद्देश्य से ऐसी हरकत करने की बात का जिक्र किया है। इसको लेकर छात्र नेता कमल अग्रवाल ने निष्कासित सदस्यों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस पर समिति की रिपोर्ट की प्रतियां फाड़कर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। जय श्री राम नारा लगाने के बाद 8 NSUI कार्यकर्ताओं को अन्य कारण के बहाने निष्कासित कर दिया गया, जबरन निष्कासित किया गया। और वो मामला जब सामने आया उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष ने एक जांच समिति का गठन किया। और जांच समिति कम और रोष समिति ज्यादा लगती है, क्योंकि उस जांच समिति में हम लोगों द्वारा प्रस्तुत किया गया साक्ष्य या हम लोग का जो मेमोरेंडम था एप्लीकेशन, उसका जिक्र तक नहीं है। या सीधी सीधी पता चलती कि किस तरह तक NSUI का जो प्रदेश लेवल का कमेटी है वो जांच के नाम पे सिर्फ और सिर्फ रोज तिर्की द्वारा उठाए गए गलत कदम को सही साबित करने में जुटा हुआ है। अब रोज समिति क्यों बोल रहे हैं, आखिर में क्या कारण क्या है? कारण यह है कि जांच समिति के पास जो पक्ष हम लोगों ने रखा और जो पक्ष शायद उन्होंने रखा, रोज जी ने रखा, तो जांच समिति का जो रिपोर्ट दो पन्नों का रिपोर्ट हमें मिला है और वो 2 पन्नों का रिपोर्ट चोरी चुपके से किसी एक सदस्य को व्हाट्सएप में भेज दिया गया। उसे ना किसी लेटर पैड के माध्यम से और ना सबको भेजा गया। और साथ ही साथ इसमें सिर्फ उन बातों का जिक्र है जो कि शायद रोज मैडम ने कहा था। और हमारे द्वारा पेश किया गया एक एप्लीकेशन जो 3 पन्नों का एप्लीकेशन था, उसका एक अंश भी इसमें नहीं है, ना ही इसमें एप्लीकेशन देने की बात तक कही गई है। तो उन्होंने कहा था वो सिर्फ जय श्री राम था और वो हमारे आराध्य है और हम संगठन में रहे ना रहे हम वो कहेंगे और कहते रहेंगे। हम लोग कहते थे, कहते हैं और कहते रहेंगे। ईचागढ़ के कुकड़ू प्रखंड में पिछले दिनों जंगली हाथियों के झुंड ने करीब 1 दर्जन घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके बाद भयाक्रांत ग्रामीण अपने परिवारों के साथ स्कूल में शरण ले रहे थे। सूचना पाकर पहुंचे समाजसेवी कल्याण चंद्र ने इन ग्रामीणों के बीच राहत सामग्रियों का वितरण किया। सरायकेला जिला अंतर्गत ईचागढ़ के कुकड़ू प्रखंड स्थित टाड़ चौका गांव में बीती रात हाथियों के झुंड ने करीब 12 परिवारों के घरों को तोड़ दिया था। साथ ही उनके घरों में रखे खाद्यान्न को चट कर गए थे, जिससे उक्त परिवारों के दर्जनों लोग विस्थापित होकर सरकारी स्कूल में रहने को विवश है। इन क्षतिग्रस्त घरों को देखने के बाद कल्याण चंद्र सिंह ने सभी को ढांढस बंधाया और तत्काल सभी के बीच चावल और खाद्य सामग्रियों का वितरण किया। इस दौरान उन्हें पत्रकारों के माध्यम से सरायकेला जिला के उच्च पदाधिकारी एवं सरकार से मांग की है कि हाथी प्रभावित ग्रामीणों के घरों का मरम्मतीकरण किया जाए। अभी आप लोग आए हैं, अब देखे हैं कि हाथी जो उत्पाद मचाया है 12-13 घर को तोड़ दिया है और जो घर जिनका घर टूटा हुआ उनको स्कूल में शरण दिए गए हैं। आप बताइए कि स्कूल में ये लोग कितना दिन तक रह सकता है? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, उससे ज़्यादा तो ये लोग स्कूल में नहीं रख सकता है। अब ये लोग को जो आपका प्लास्टिक जो दिए हैं वो भी मान लीजिए हवा आएगा तो छिछड़ा हो जाएगा। सरकार को ध्यान देना चाहिए कि ये लोगों का जो घर टूटा हुआ है उसको जल्दी से जल्दी बनाकर दें ताकि बाल बच्चा जाकर घर में रह सके। मानगो नगर निगम क्षेत्र की समस्याओं को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक प्रतिनिधिमंडल ने MNSE के विशेष पदाधिकारी दीपक सहाय को एक मांग पत्र सौंपा है।
जैसे जैसे कोरोना संक्रमण का असर कम होता जा रहा है, वैसे वैसे जनप्रतिनिधि अब क्षेत्र की समस्याओं को लेकर सड़क पर उतरने लगे हैं। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले मानगो नगर निगम क्षेत्र की समस्याओं को लेकर सोमवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल नगर निगम कार्यालय पहुंच क्षेत्र की समस्याओं से विशेष पदाधिकारी को अवगत कराते हुए एक हफ्ते के भीतर क्षेत्र की समस्याओं को दुरुस्त करने की मांग की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। झूठी बयानबाजी बंद करो बंद करो बंद करो। झूठी बयानबाजी बंद करो बंद करो बंद करो। हमारी पूरी करो पूरी करो पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जनहित में ये मांग किया है कि जो निम्नलिखित हम लोगों ने 24 बिंदुओं पर जो मांग पत्र दिया है उसका समाधान एक पखवाड़े के भीतर होना चाहिए। यदि एक पखवाड़े के भीतर उसका समाधान नहीं होता है तो निश्चित रूप से वैसे पदाधिकारियों के खिलाफ हम लोग अपना आंदोलन पेश करेंगे जो जिम्मेदारी के साथ कार्य नहीं कर रहे हैं। गांधी आश्रम न्यू बाराद्वारी में इस वर्ष 12 जुलाई को रथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा, मगर कोरोना महामारी को देखते हुए अनुष्ठान में सीमित लोग ही शामिल होंगे। गांधी आश्रम बाराद्वारी द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 12 जुलाई को रथ यात्रा निकाली जाएगी। हालांकि सभी अनुष्ठान विधिवत तरीके से किए जाएंगे, पर कोरोना संक्रमण को देखते हुए अनुष्ठान और रथ यात्रा में सीमित लोग ही शामिल होंगे और सरकारी गाइडलाइंस का अनुपालन किया जाएगा। आज का विशेष है कि हम लोग जो पूरी धाम ओडिशा के पूरी धाम में भगवान जगन्नाथ जी का जो रथ यात्रा होता है वो सन 1918 ईस्वी से हमारे इस आश्रम में हमारे यहाँ के वरिष्ठ लोग आरंभ किए थे, जिसकी परंपरा को निर्वाह करते हुए हम लोग आगामी 24 जुलाई को देवस्नान पूर्णिमा है। भगवान जगन्नाथ जी उस दिन 108 घड़ा से उनको स्नान कराया जाएगा। उस दिन के बाद से अस्वस्थ रहेंगे और 27 जून को भगवान का असिद्ध रूप दवा से उपचार किया जाएगा और 12 जुलाई को गुंडीचा रथ यात्रा होगी जो हमारे आश्रम में ही होगी। और सरकार की जो गाइडलाइंस है कोविड-19 जिला प्रशासन सरकार की गाइडलाइंस को अक्षरशः पालन करते हुए हम लोग अपने आश्रम के लोगों के साथ ही आश्रमवासी ही इस कार्यक्रम में शरीक होंगे। गायत्री परिवार की ओर से विश्व योगा दिवस के मौके पर 45वीं रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, साथ ही लोगों के बीच स्वस्थ रहने का संदेश दिया गया। गायत्री परिवार की ओर से विश्व योग दिवस के मौके पर जमशेदपुर ब्लड बैंक में 45वीं रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर गायत्री परिवार से जुड़े लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किए। संग्रहित रक्त को ज़रूरतमंदों अथवा कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए सुरक्षित रख लिया गया है। इसका मैं निर्वहन कर रहा हूँ। अभी लगातार हम लोग पिछले 7-8 वर्षों से लगातार 3 से 3.5 महीने 4 महीना में कैंप करते आ रहे हैं। इस बार का कैंप हमारा 45वां कैंप है जो ब्लड बैंक परिसर में हम लोग कर रहे हैं और आज विशेष दिन हम लोग के लिए गायत्री जयंती है। इस उपलक्ष्य में भी हम लोगों ने विचार करके ये कैंप आज रखा है और आज का इस कोरोना महामारी के कार्यकाल में आज का लक्ष्य हम लोग 108 रखे हैं कि हम लोग का जो जिस माला से हम लोग मंत्र का जाप करते हैं उसमें 108 जाना होता है और इसी की प्रार्थना इसी की कामना हम लोग अपने गुरुवर गायत्री माता से किए हैं। ब्रह्म कुमारीज ईश्वरीय विद्यालय केंद्र में विश्व योगा दिवस के मौके पर योगा और मेडिटेशन के जरिए रोग मुक्ति का संदेश दिया गया, साथ ही ईश्वर से कोरोना के खात्मे की कामना की गई। वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर लोगों ने योगाभ्यास कर इसे जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। हालांकि सरकारी स्तर पर बड़ा कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया। जमशेदपुर के कदमा मरीन ड्राइव स्थित प्रजापति ईश्वरीय ब्रह्म कुमारी पीठ में योग साधना सह मेडिटेशन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लोगों को योग के माध्यम से निरोग रहने के गुर सिखाए गए। इस शिविर में समाज के हर वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया, जहां संस्थान के प्रशिक्षकों के अलावा MGM मेडिकल कॉलेज अस्पताल के चिकित्सकों ने तनाव मुक्त जीवन जीने की कला सिखाई। वहीं मानगो स्थित JP स्कूल परिसर में विद्यालय के शिक्षकों के अलावा छात्र छात्राओं के अभिभावकों को भी योगाभ्यास कराया गया। के साथ साथ मेडिटेशन करके
पूरे विश्व की आत्माओं को शांति और समृद्धि हो, हमारे विश्व से भय मुक्त हो जाए, बीमारी मुक्त हो जाए हमेशा के लिए। ऐसा हम सभी ने सभी के लिए मेडिटेशन किया। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के मौके पर आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम की ओर से लोगों के बीच 50 से ज़्यादा पीपल, नीम और बरगद के पौधों का वितरण किया गया। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए विश्व योग दिवस के अवसर पर आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल एवं प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एंड प्लांट्स जमशेदपुर की ओर से पर्यावरण को स्वच्छ शुद्ध रखने के लिए शहर के विभिन्न संगठनों के बीच 50 ऑक्सीजन वाले पौधे मसलन पीपल, नीम, बरगद, जामुन आदि का वितरण किया गया। आज आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल एवं पीकट की ओर से एक दिवस के अवसर पर आज निःशुल्क पौधा वितरण का कार्यक्रम भी रखा गया था, क्योंकि योग में पर्यावरण का बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि जब तक स्वच्छ वातावरण नहीं होगा तब तक आप पूरे आसमान के नीचे योग आसन प्राणायाम नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसमें योग में एक स्वच्छ वातावरण का रहना बहुत ज़रूरी है, तभी मनुष्य का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास हो सकता है। वहीं मानगो स्थित जेपी स्कूल परिसर में विश्व योगा दिवस के मौके पर शिक्षकों के अलावा अभिभावकों को भी योग अभ्यास कर मानगो स्थित जेपी स्कूल परिसर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विद्यालय के शिक्षकों के अलावा छात्र छात्राओं के अभिभावकों को भी योगाभ्यास कराया गया। स्कूल के संचालकों ने शिविर के समापन के बाद अभिभावकों के समक्ष विश्व योग दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला और जन जन तक इस अभियान को पहुंचाने की अपील की। 3 से 5 बार, ठीक है। अब इसको करते हैं पुश, छोटे वापस लेते हुए, फिर दूसरे पैर से देखिए इस तरह से पैर को इसको सातवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विद्यालय परिवार की ओर से लगातार 3 दिन से योगाभ्यास कराया जा रहा था और आज भी 21 जून को विद्यालय परिवार के साथ योग दिवस मनाया गया और इसमें विशेष कर करके योग के जो आयाम हैं वो सारे उनको प्रोटोकॉल के अंतर्गत बताया गया। योग करने से शरीर निरोग रहता है, मनुष्य स्वस्थ रहता है और उस स्वस्थ रहने का अपने विधि जो योगा माध्यम से सिखाया जाता है उसको टिप्स सभी को बीच दिया गया। सभी ने अपने भाव के साथ योगाभ्यास को किए। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है। आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता 1st फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 0657 29 56 158।
भीड़ से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। ढटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031612032। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family. गायत्री शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन